सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों की एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखो मेरे भाई, पहला सवाल तुम्हारे सामने है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसको तुम सीरीज का मान लो, कोडिंग डिकोडिंग का मान लो, किसी का भी मान लो, बस मुझे तो इतना बता दो कि लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो ध्यान से देखो, तुम यहाँ पर देख रहे होंगे कि एस कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। पी कितने नंबर पर, 16 नंबर पर। एम कितने पर, 13 पर। जे कितने पर, 10 नंबर पर। और जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। 19 में से 3 कम करूंगा 16, 16 में से 3 कम करूंगा 13, 13 में से 3 कम करूंगा 10, 10 में से 3 कम करूंगा 7, और अगर 7 में से भी 3 कम कर दूं तो आंसर आएगा 4। और 4 नंबर पर मेरे भाई क्या आता है, 4 नंबर पर तो डी आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो तुम्हारा गलत हो गया। उसके बाद में आ जाओ, देखो दो दो तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 तिया 162। अगर 162 को 3 से गुणा कर दूं तो सर 162 को 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी कि मेरे भाई कितना आएगा, 486। और 486 तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। इसका मतलब जिन्होंने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आओ भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, 3x² माइनस का 13x प्लस का 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल बताओ कितना है। सभी बच्चे बताएंगे कि तुम्हारे सामने ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है भाई, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे हम, ठीक है, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, इन क्लासों में पढ़े होंगे तुमने कि ये द्विघात समीकरण है, इसके मूलों का गुणनफल बताओ कितना होगा। तो भाई मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, जब भी मूलों का गुणनफल पूछा जाए फॉर्मूला होता है आपका C/A। क्या होता है, C/A। तो C की वैल्यू कितनी है, देखो ये है तुम्हारे पास A की वैल्यू, ये है किसकी वैल्यू, B की, और ये किसकी वैल्यू, C की। तो C की वैल्यू कितनी है, 6, और A की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 दूनी 6। यही तुम्हारे सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है जिसमें आपको चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 100 रुपए में आप
चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए नंबरों पे मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को WULS और सम को VRPH लिखा जाता है, तो बताइए CLAN को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का नाम सुना है ना, कोडिंग डिकोडिंग, उसका ये सवाल है। और रेलवे ग्रुप डी में कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी बच्चे बताओ आंसर क्या होगा। और कोडिंग डिकोडिंग में मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का सवाल देखने को मिले तुमको कुछ नहीं करना, इनकी नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग दो मेरे भाई। टी कितने पर आएगा? 20 नंबर पर। आर कितने पर? 18 पर। आई कितने पर? 9 पर। और पी कितने पर? 16 पर। अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो इसको भी देख लो। डब्ल्यू आएगा 23 पर, यू आएगा 21 पर, एल आएगा 12 पर, एस आएगा 19 पर। 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। यानी कि एक चीज तुमको समझ में आई, सब में मेरे भाई 3 3 3 3 जोड़ा है। तो सेम काम तुम किसके साथ में कर दो? इसके साथ में कर दो। सी आएगा 3 पर, एल कितने पर? 12 पर, ए कितने पर? 1 पर, और एन कितने पर? 14 पर। इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 14 में 3 जोड़ेंगे 17। तो 6 नंबर पर एफ आएगा, 15 नंबर पर ओ आएगा, 4 नंबर पर डी आएगा, 17 नंबर पर क्यू आएगा। FODQ। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देख लो फिर तुम लोग। देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में लेफ्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, डेस्क को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उस भाषा में हेल्प को क्या लिखा जाएगा। अब वही सवाल है, वही सेम कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और मैंने तुमको बताया था कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ जाए पहला काम क्या करना है? नंबरिंग देने का काम करना है। तो लेफ्ट को देखो मेरे भाई, एल आएगा 12 पर, ई आएगा 5 पर, एफ आएगा 6 पर और टी आएगा 20 नंबर पर। इसको देखेंगे VGFN, वी आएगा 22 पर, जी आएगा 7 पर, VGFN, एफ आएगा 6 पर, एन आएगा 14 पर। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सर समझ में तो आ रहा है। देखो क्रॉस में देख लो तुम लोग, ठीक, क्रॉस में देखो। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 होगा। यानी कि मेरे भाई क्रॉस में, ठीक है भाई, क्रॉस में क्या करना है? क्रॉस में करना है 12 में 2 जोड़ेंगे 14 और 20 में 2 जोड़ेंगे 22 और बीच के जो अक्षर है उनमें एक एक जोड़ दो। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। सेम काम तुम ऐसे करो, हेल्प के साथ में कर लो। एच आएगा 8 पर, ई आएगा 5 पर, एल आएगा 12 पर, पी आएगा 16 पर। तो देखो 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 16 में 2 जोड़ेंगे 18, बाकी 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 12 में 1 जोड़ेंगे 13। 18 नंबर पर मेरे भाई आर आता है, 13 नंबर पर एम आता है, 6 नंबर पर एफ आता है और 10 नंबर पर जे आता है। RMFJ। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी आप लोगों के समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, ध्यान से देखो। EHT 13, HKW 17, LOA 22, QTF 28 और WZL 35। अब बताओ मेरे भाई अगली संख्या आप लोगों की क्या होगी?
तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे। ऐसा सवाल अभी थोड़ी देर पहले ही तो करके आया हूं मैं, तो ध्यान से देख लो तुम लोग। देखो ई आएगा 5 नंबर पर, एक्स आएगा 8 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, क्यू आएगा 17 पर, और मेरे भाई आपके डब्ल्यू आएगा कितने पर, आपके 23 नंबर पर। 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 6 जोड़ेंगे 23, 3 4 5 6। अब आगे आएगा मेरे भाई 7, तो 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 आता है, 30 आएगा। लेकिन 30 अक्षर लाऊं कहां से मैं, एबीसीडी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 30 में से मेरे भाई क्या घटा दो, 26 घटा दो, 4 नंबर का बचेगा, और 4 नंबर पर तो डी आता है, डी आएगा। मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब तुम ऐसे कर लो मेरे भाई, अगला और देख लो। देखो एच आएगा 8 नंबर पर, के आएगा 11 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, टी आएगा 20 नंबर पर, और जेड आएगा 26 नंबर पर। वही काम हो गया, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, 3 4 5 6। अब आगे जुड़ेगा 7, तो 26 में 7 जोड़ेंगे तो 33। लेकिन फिर वही बात कि 33वां अक्षर लाऊं कहां से मैं, अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 33 में से अगर तुम 26 घटाओगे तो 7 नंबर का बचेगा, 7 नंबर पर जी आता है, डी के बाद में जी, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। अब तुम ऐसे कर लो, मैथ की संख्या को देख लो चाहे गणित की संख्या देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35, 4 5 6 7। अब इसमें 8 जोड़ दो तो 35 में 8 जोड़ेंगे 43 आएगा, और 43 मेरे भाई आपके इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल भी गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। इसको देखो मेरे भाई, ये आपके ठीक है सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज के लगभग लगभग 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, चाहे वो आपकी मैथ की सीरीज पूछी जाए, चाहे अल्फाबेट की सीरीज पूछी जाए, या दोनों को मिलाकर पूछ ली जाए। लेकिन हाँ ये बात कन्फर्म है कि सीरीज के लगभग लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो 16 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 18 आता है, 18 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 27 आता है, 27 में अगर मैं 28 जोड़ दूं तो 55 आता है, 55 में अगर मैं कितना जोड़ू मेरे भाई 65 जोड़ू तो 120 आता है। तो मेरे भाई पहले 2 जोड़ा, फिर मैंने 9 जोड़ा, फिर मैंने 65 जोड़ा। अब आगे क्या जोड़ू, कुछ दिख रहा है तुम लोगों को, मुझे दिख रहा है भाई। देखो 2 को मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब प्लस में 1, 1 का क्यूब 1 होता है, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आता है। इसी तरीके से 9 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब प्लस में 1, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होता है। 28 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब प्लस में 1, 3 का क्यूब 27 प्लस में 1 28 होगा। 65 को लिख सकता हूं 4 का क्यूब प्लस में 1, 4 का क्यूब 64, 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65। अब मेरे भाई क्या हुआ, देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, अब आएगा 5, तो 5 का क्यूब प्लस में 1, 5 का क्यूब 125, और इसमें 1 जोड़ेंगे आंसर आएगा 126। तो 120 तो पहले से ही है, इसमें अगर 126 और जोड़ दूं तो 246 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई सवाल तुम्हारे समझ में आ गया होगा। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, ठीक है, जबरदस्त सवाल है, आपके समझ में आ गया होगा।
आइए अगले सवाल को देखते हैं। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। 3 के बाद में 7, 7 के बाद में 13, 13 के बाद में 21, 21 के बाद में 31। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, फिर से वही काम करेंगे, सीरीज का ही सवाल है। 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 में 10 जोड़ेंगे 31, 4 6 8 10। अब मेरे भाई 12 जोड़ दो, 31 में 12 जोड़ेंगे तो 43 आंसर आएगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर भी बढ़ते हैं। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। और मैंने तुमको बताया था भाई कि जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए, यकीन मानो बिना ऑप्शन देखे भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। बिना ऑप्शन देखे भी ये सवाल हो सकता है। अब तुम सोचोगे सर ये कैसे होगा, ठीक है भाई, तुम सोचोगे कि ये सवाल कैसे होगा, तो सभी बच्चे बताओ भाई, ठीक है, इस सवाल का आंसर है बिना ऑप्शन देखे हुए, ठीक है। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर कैसे होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको दिखाई दे रहा है कि बी के बाद में वी है, सर यहां पर भी बी के बाद में वी है, तो तुम ध्यान से देखो, तुम यहां पर भी बी के बाद में वी कर दो। अब कुछ समझ में आया, बीवीएम, यहां पर देखो बीवीएम डब्ल्यू, यहां पर भी एम के बाद में डब्ल्यू, तो तुम भी क्या करो मेरे भाई, बीवीएम डब्ल्यू, इसको भी कर दो बीवीएम डब्ल्यू, इसको भी कर दो बीवीएम डब्ल्यू। अब कुछ समझ में आया, देखो यहां से आते देखो बीवीएम डब्ल्यू, इसको भी देख लो बीवीएम डब्ल्यू, इसको भी बीवीएम डब्ल्यू, और इसको भी कर दिया बीवीएम डब्ल्यू। अब देखो यहां पर क्यू है, तो क्यू के बाद देखो यहां पर टी है, तो क्यू के बाद पी क्यू, आर लिख दो, आर के बाद में एस लिख दो, और एस के बाद में टी, तो हो ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर देख लो क्यू, क्यू के बाद में आर, आर के बाद में एस, और एस के बाद में टी। तो देखो बाकी सब तो ठीक है, ठीक है, यहां से यहां तक तो ठीक है, बीवीएमडब्ल्यू, 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 और ये भी हो गया बीवीएमडब्ल्यू। बाकी मेरे भाई क्यू के बाद में आर, आर के बाद में एस, और एस के बाद में टी। तो पहले खालिस्तान में क्या भर रहे हो, बी, दूसरे में क्या भर रहे हो, डब्ल्यू, तीसरे में क्या भर रहे हो, बी, चौथे में क्या भर रहे हो, आर, पांचवे में क्या भर रहे हो, एस, उसके बाद में क्या भर रहे हो, एम, और उसके बाद में क्या भरा है, डब्ल्यू। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है सर, लास्ट में डब्ल्यू, इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है, वी डब्ल्यू बी, तो वी डब्ल्यू बी इसी ऑप्शन में है। इसका मतलब ऑप्शन एक आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि बिना ऑप्शन देखे भी हम इन सवालों को कर सकते हैं, और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, बिना ऑप्शन देखे सवाल कर दिया। तुम भी कर सकते हो मेरे भाई अगर प्रैक्टिस करोगे तो। इसको देखो, सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, 11 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 21 होगा, ठीक है। 21 में अगर मैं कितना जोड़ूं, 26 जोड़ दूं तो 47 होगा, सही है। 47 में कितना जोड़ू, 97 हो जाए तो 50 जोड़ेंगे, 97 होगा। 97 में कितना जोड़ू कि 179 हो जाए तो 82 जोड़ दो, ठीक है। अब 16 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो 26 होगा, 26 में अगर मैं 24 जोड़ दूं तो 50 होगा, 50 में अगर 32 जोड़ दूं तो 82 होगा, ठीक है। फिर एक बार और देख लो तुम लोग, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, 24 में 8 जोड़ेंगे 32, ठीक है भाई। तो देखो हमको 3 बार डिफरेंस निकालना पड़ा, कैसे, 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 में 26 जोड़ेंगे तो 47 आएगा, 47 में 50 जोड़ेंगे तो 97 आएगा, 97 में 82 जोड़ेंगे तो 179 आएगा। फिर आगे देख लो,
10 में 16 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 24 जोड़ेंगे 50, 50 में 32 जोड़ेंगे तो 82। फिर एक बार और देख लो, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 8 जोड़ेंगे 32। अब तुम आगे आओ, 32 में अगर 8 जोड़ दूं तो 40 होगा, 82 में 40 जोड़ दूं तो 8 और 4 12, 122 होगा। तो 179 तो ऑलरेडी है, 179 ऑलरेडी है, 122 और जोड़ दो, आंसर तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। इसको देखेंगे तो मेरे भाई 301 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो भाई एक से बढ़कर एक बेहतरीन सवाल आप सभी को करवा रहा हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। आगे आ जाओ, फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, सभी बच्चे बताएंगे कि यहां पर, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ये तो वही बात हो गई भाई, ठीक है, ऐसे सवाल मैं ऑलरेडी आपको पहले भी करवा चुका हूं। ए आएगा 1 नंबर पर, बी आएगा 2 नंबर पर, जी आएगा 7 पर, एच आएगा 8 पर। तो देखो, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8। तो भाई कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पहले 1 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, अब फिर से 5 जोड़ दो, 8 और 5 13, 13 नंबर पर एम आएगा। मतलब ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन भी गलत। आगे आ जाओ, देखो सी आएगा 3 नंबर पर, डी आएगा 4 नंबर पर, आई आएगा 9 नंबर पर, जे आएगा 10 नंबर पर। समझ में आया? 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। तो वही बात हो गई, 1 5 1 5। तो 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर ओ आएगा। एम के बाद में ओ, इसी ऑप्शन में है, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं रेलवे ग्रुप डी 2026 के बारे में। रेलवे ग्रुप डी 2026 की वैकेंसी आ चुकी है और उस वैकेंसी के लिए मार्केट में चक्कू पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आ चुकी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। इस बुक में आपको वो सारी सब्जेक्ट मिलेंगी जो आपके रेलवे ग्रुप डी 2026 में आएंगी, जैसे कि जीके, मैथ, साइंस और आपकी रीजनिंग। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो तुम्हारी एग्जाम 2026 में आ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है उसके ऑप्शन है, क्वेश्चन है उसके ऑप्शन है, यानी कि ये बुक उसी फॉर्मेट में लिखी गई है जिस फॉर्मेट में तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। साथ में आप इससे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। फिर अगर मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसका आंसर भी जो है आपको इसी बुक में डिटेल के साथ दिया हुआ है, ठीक है, आंसर भी आपको डिटेल में इसी बुक में मिल जाएगा। तो बेहतरीन तरीके की बुक है, इससे आप रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनकी हर एग्जाम के लिए बुक है, चाहे तुम रेलवे की तैयारी कर लो, चाहे तुम, ठीक है, रेलवे में एनटीपीसी की तैयारी कर लो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर लो, यूपी कांस्टेबल, अग्निवीर की तैयारी कर लो, ठीक है, एसएससी जीडी की तैयारी कर लो, हर एग्जाम के लिए इनकी अलग अलग बुक आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। साथ में अगर मैं बात करता हूं इनके कॉम्बो पैक के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका ये कॉम्बो पैक है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की अलग बुक मिलेगी, साथ में एक प्रैक्टिस बुक भी आपको दी जाएगी। तो ये कॉम्बो पैक है, जिस भी बच्चे को ये परचेज करना है, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, मीशो से, या फिर इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर यहां से भी तुमसे परचेज नहीं हो रही तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो बेहतरीन तरीके की बुक है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, इसमें आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई,
तो सर कैसे मैं कर पाऊंगा, वो ध्यान से देखो तुम लोग। देखो इतना तो मैंने तुमको बता रखा है कि छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी चीज बनती है, छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे मैं इसको कर पाऊंगा। तो 7 और 6 13, 13 और 5 का तो मेरे भाई ठीक है 18 हो जाता है, यानी 2 ज्यादा 6 ज्यादा हो गया। 8 और 5 13 2 17, ये तो फिर नहीं हो पाया। इसका मतलब जोड़ने का लॉजिक तो नहीं है मेरे भाई। और हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, 7 पंजे 35, 6 का भाग, ठीक है 6 दूनी 12। देखो 6 दूनी 12 2 बार भाग जाता है, 5 छिका 30 6 बार भाग जाता है, 4 तिया 12 3 बार भाग जाता है। अब यहां पर तो 2 आया, यहां पर 6 आया और यहां पर 3 आया, ये कैसे ला सकता हूं। हाँ ठीक है, तो भाई देख लो यहां पर तुम देखो 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आएगा, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा। तो यहां पर तुम देख लो 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा, यानी कि मेरे भाई यहां पर आप लिख लो कितना 35, 7 पंजो 35, 5 बार भाग जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, तो जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। ठीक है भाई, वो क्या करो एक बार फिर से देखो इसको। देखो 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब देखो यहाँ पर बीच की संख्या 6 है तो इसको 6 से गुणा कर दो, यहाँ पर बीच की संख्या 5 है इसको 5 से गुणा कर दो, यहाँ पर बीच की संख्या 4 है इसको 4 से गुणा कर दो, यहाँ पर बीच की संख्या 7 है इसको 7 से गुणा कर दो। तो 6 दूनी 12 जो कि यहाँ पर है, 5 6 का 30 जो कि यहाँ पर है, 4 तिया 12 जो कि यहाँ पर है और 7 पंजो 35 जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कोई शीला नाम की लड़की है, प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी हुई है। उसने प्रातःकाल सूर्य की दिशा में चलना शुरू किया और अपने दाएं मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली, फिर बाएं मुड़ी और 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले हैं। तो भाई देखो सबसे पहले तो तुमको दिशाओं की नॉलेज होनी चाहिए, डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। बंद करना। ठीक है मेरे भाई, तो अब ध्यान से देखो शीला जो है प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी है। अब सूर्य का मुंह किधर को, सूर्य किधर को होता है, सूर्य पूर्व दिशा की ओर होता है। तो मेरे भाई यहां पर मान लो शीला है, इसका मुंह इधर को है। तुमसे बोला कि वह ठीक है सूर्य की दिशा में चलना शुरू किया, ये सूर्य की दिशा में गई, उसके बाद में दाईं तरफ मुड़ी। अब दाईं तरफ मुड़ेगी मेरे भाई तो इसका दायां किधर को होगा, दायां होगा नीचे की तरफ को। फिर कुछ मिनट चली और बाएं मुड़ी, फिर मिनट चलेगी और बाएं मुड़ेगी। तो मान लो ये इधर को चली, 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुंह किस दिशा में है, तो शीला मेरे भाई अब भी किस दिशा में है, पूर्व दिशा में ही। ठीक है मेरे भाई, तो पहले सूर्य की दिशा में चली, सूर्य की दिशा में चलने के बाद में दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ने के बाद में बाएं मुड़ी। तो अब किस दिशा में है मेरे भाई, आपके पूर्व दिशा में है। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। जिन बच्चों को बार के बारे में नॉलेज होगी वही बच्चा इन सवालों का आंसर कर पाएगा। ठीक है, जिनको बार के बारे में नॉलेज नहीं है वो नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो एक संख्या के ऊपर बार है, यानी ये सवाल ऐसे है कि 1 और 6 लिखा हुआ है, 6 के ऊपर बार है। तो जब एक संख्या के ऊपर बार होता है तो क्या करते हैं, किस संख्या के ऊपर बार है, सर 6 के ऊपर बार है, इसके ऊपर नहीं है तो इसको इसमें से घटा दो। और कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक ही तो संख्या के ऊपर बार है तो एक यहां पर क्या लगा दो, 9 लगा दो। मान लो कि ये ऐसे होता कि दोनों संख्याओं के ऊपर बार होता, तो कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, सर 16 के ऊपर बार है। अब आगे तो कुछ है नहीं तो घटाने के लिए कुछ नहीं बचा
और कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 2, तो यहाँ पर डबल बार क्या लगा देते? 9 लगा देते। इस तरीके से ये सवाल तुम्हारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, 1 और 6 है तो 6 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 इसमें से घटा दो। ठीक है मेरे भाई, सॉरी, पूरी संख्या कितनी है? 16 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 इसमें से घटा दो, और फिर यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 यहाँ पर लगा दो। मैं इसको थोड़ा सा सीधा लिख देता हूं, मैं इसको लिखूंगा 16 माइनस का 1 बटे में 9। ठीक है भाई, और इसके ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर लगा देंगे 0। फिर इसको देखेंगे, यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 15, लेकिन वही बात, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 यहाँ से घटा देंगे, और 5 के ऊपर तो बार है तो 1 9 लगा दो, इसके ऊपर नहीं है तो 0 लगा दो। फिर आगे चलो, आगे तो मेरे भाई माइनस है, पूरी संख्या क्या है? 13, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 इसमें से घटा दो, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लगाएंगे, और 1 के ऊपर नहीं तो 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 16 में से 1 घटाएंगे 15, ये हो जाएगा 15 बटा में 90। 15 में से 1 घटाएंगे 14, ये हो जाएगा 14 बटे में 90, माइनस 13 में से 1 घटाएंगे 12, और ये हो जाएगा 12 बटे में 90। तो 15 और 4 29, 29 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 बटे में 90। किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं किया, यहां पर लिखा हुआ था 0.1 और 6 के ऊपर बार है, तो ये पूरी संख्या कितनी है? 16। अब इसके ऊपर बार नहीं है तो इसको इसमें से घटा दिया, बाकी नीचे भाई इसके ऊपर तो बार है, अब तो 1 9 लिख दो, इसके ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लिख दो। यानी कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने तो 9 लिखते हैं, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता उतने 0 लिखते हैं। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 17 बटा में 90। समीकरण तुम्हारे सामने है एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में k बराबर 0 का एक मूल x बराबर में 3 है, तो दूसरा मूल बताओ क्या होगा। x की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहां पर मेरे भाई x की जगह पर 3 लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का 12, यहाँ पर x है, x की जगह पर 3 लिखेंगे, प्लस में k इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 12 तिया 36 होता है, प्लस में k इक्वल टू 0। तो यहां से देखो k की वैल्यू क्या आएगी? 36 में से 9 घटाएंगे तो 27 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस जब इधर को जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 27, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? 27। तो इसको मैं इसमें रख सकता हूं भाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का 12x है, ठीक है, और k की जगह पर क्या लिखूंगा? 27 इक्वल टू 0। अब इसके मूल बता दो। मूल क्या है कि भाई देखो 12 के ऐसे टुकड़े कर दो कि जोड़ने घटाने पर तो 12 आए, और मेरे भाई गुणा करने पर कितना आए? 27 आए। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 3x प्लस में 27 इक्वल टू 0। देखो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12, और 9 3 होगा तो 27। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, इसमें भी x और इसमें भी x, तो x को बाहर लूंगा, x माइनस का 9 बचेगा, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 का भाग जाएगा तो 3 लेंगे, तो हो जाएगा x और 9 तिया 27, x माइनस का 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर x माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो हो जाएगा x बराबर में प्लस का 3, और ये हो जाएगा x बराबर में प्लस का 9। तो एक तो 3 पहले से ही है, 3 तो पहले से ही है, 9 आंसर और आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।